Everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to solve the problem of the day of the Geeks for Geeks. The problem statement is find length of the loop. What is given? We have given a linked list. We need to determine whether the list contains a loop or not. If a loop is present, then return the number of nodes in the loop, otherwise return 0. So हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ द लूप रिटर्न करनी है. अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 0 रिटर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5. ठीक है, इससे इसमें डायग्राम से क्लियर है, इसमें लूप है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लूप? 2 3 4 5 4 हो गई. ठीक है, हमें व्हाट इज द मेथड? हमें हेड दे रखा है इनपुट में, और हेड को ट्रावर्स करके हमें जस्ट बताना है कि लूप है कि नहीं है. ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं. 25 14 19 33 ऐसे पूरा है. इसमें 33 है, 45 है जो 33 से कनेक्टेड है. ऐसे इसमें कहा है c इक्वल्स टू 4, मतलब फोर्थ नोड स्टार्टिंग से विल बी कनेक्टेड टू द लास्ट नोड. तो वही है 45 33 से कनेक्टेड है. तो इसका क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं 7 तक ही है. 45 ये रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो 7 लेंथ हो गई, इसलिए 7 आउटपुट में दे दिया. तो आप लोगों को समझ आ गया होगा. लूप निकालना है, मतलब लूप फाइंड करना है. लूप है कि नहीं है पहले, तो अगर लूप है तो लेंथ रिटर्न करनी है. पहली चीज़ तो ये. अब इसका इंट्यूजन देखते हैं, मेरे दिमाग में क्या आता है. सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं. वन लिस्ट इटरेशन आपको आता होगा, नहीं आता तो हम करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. बट मान लेते हैं इसे जनरली इटरेट करते हैं. एक से आगे गए 2. लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जिससे हम आगे आगे मूव करते जाते हैं, और डेट होता है जो बेसिकली वैल्यू होती है. तो नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से आगे मूव करेंगे. 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 5 से 2 गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए. तो ऐसे लूप में घूमते रहेंगे. तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो जो डायरेक्टली देख के पता लग रही होगी आपको भी, कि जब अगर हम नॉर्मली भी ट्रेड करेंगे तो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब नोड रिपीट होने लग जाएंगे. 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसे. तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि नोड है उनके एड्रेस को स्टोर मान ले. 1 को स्टोर मारा, 2 को स्टोर मारा, 3 को स्टोर मारा, 4 को स्टोर मारा, 5 को स्टोर मारा. और 5 से जैसे 2 पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 2 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है. 2 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है. तो इसका क्या मतलब है? 2 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसका मतलब लूप है. क्योंकि अगर सेम नोड वापस आ रहा है तो इसका मतलब हम लूप में फंसे हुए हैं. अगर लूप नहीं होगी, अगर लूप नहीं होती तो ये ऐसा होता ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 5 होता नल एंड पॉइंटर. अगर ऐसा होता तो 1 को स्टोर कर लेते, 2 को स्टोर कर लेते, 3 को स्टोर कर लेते, 4 को स्टोर कर लेते, 5 को स्टोर कर लेते, और नल तक. बस खत्म. रिपीटेशन होता है नहीं. अगर रिपीटेशन हो रहा है नोट्स का तो मतलब लूप है. तो बेसिक अप्रोच आ गई हमारे दिमाग में कि हैशिंग यूज कर लो, इटरेट मारो, नोट्स को स्टोर मार लो, और अगर सेम नोड वापस मिल जाता है तो लूप है. अब दूसरी चीज लेंथ निकालनी है. लूप की लेंथ निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? एक चीज़ आप देखोगे, लूप की लेंथ निकालनी है. मान लो हमने हैशिंग यूज की, 1 से 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए, 2 पे आके अपन रुक जाएंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी विजिटेड है. ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी पॉइंट हो सकता है लूप का. अब हमें लेंथ निकालनी है लूप की, तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो, देखो ध्यान से देखना, 2 है, 2 से इटरेशन वापस स्टार्ट करते हैं. 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, फिर 2 गए. ये ऐसे घूमता रहेगा ना, करेक्ट? इस पे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, लूप के अंदर ही रहेगा. तो कुछ नहीं करना, 2 से फिर से एक इटरेशन स्टार्ट करो. 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ, 4 से 5 जाओ, वापस 2 तक आए ना तब तक. यानी कि 5 का नेक्स्ट अगर 2 है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो रुक जाओ बस. तो 2 पे जाएंगे, एक लेंथ हो गई. 3 पे जाएंगे, 2 लेंथ हो गई. 4 पे जाएंगे, 3 लेंथ हो गई. 5 पे जाएंगे, 4 लेंथ हो गई. तो 4 आउटपुट में कर देंगे. ठीक है, तो ऐसे हम लेंथ भी निकाल लेंगे. तो ईजी है. तो हम सोल्व करते हैं इसको हैशिंग से. हैश मैप यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, हैश मैप हम यूज़ कर लेते हैं. हैश मैप हम क्या स्टोर करेंगे कि नोड है और एक इंटीजर है. इंटीजर जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड को हमने स्टोर कर लिया है कि नहीं. ठीक है, विजिटेड VISITED विजिटेड मैप न्यू हैश मैप. ठीक है, ये हमने मैप बना लिया. अब हम इटरेट मारेंगे जब तक हैड नॉट इक्वल टू नल है, जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते हैं. ठीक है, जब तक एंड पे नहीं पहुंच जाते. अगर एंड पे नहीं पहुंचेंगे तो लूप है तो वहाँ से हम फर्दर लेंथ निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? विजिटेड मैप.
चेक करना है सबसे पहले तो। यदि हेड विजिटेड मैप डॉट कंटेन्स की कंटेन करता है हेड को कंटेन करता है कि नहीं। अगर कंटेन करता है तो इसका मतलब है लूप मिल गया। अगर लूप मिल गया है तो लेंथ फाइंड करो, तो हम डायरेक्टली यहीं से मेथड कॉल कर देंगे एक फाइंड लेंथ, जो रिटर्न कर देगा लेंथ, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हेड होगा, हेड पास कर देंगे कि हेड है जो रिपीट हुआ है वापस, तो इसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज सिंपली हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट पे मूव करते जाओ, ठीक है। हेड का नेक्स्ट, ऐसे हम इटरेट करते हैं लिस्ट में, हेड जब तक नहीं आ जाता हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट चेक करते जाएंगे, और इसको उसमें डाल देंगे। मैप में डालोगे तो सही ना यार, अगर नहीं मिला तो मैप में डालो पुट हेड कोमा 1, ठीक कर दिया। अब एक प्राइवेट मेथड और लिख देता हूँ जस्ट टू फाइंड द लेंथ, प्राइवेट इंट फाइंड लेंथ नोड एन, कुछ भी ले लो, ठीक है। नोड एन हमने ले लिया, हमें लेंथ चाहिए, लेंथ इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, नोड को हम कंसिडर कर लें। अब नोड से हम आगे बढ़ेंगे, नोड पे है अभी, उसको तो एक कंसिडर कर लिया। एक टेम्प्रेरी नोड में हमारी वैल्यू स्टोर कर देंगे एन, क्योंकि हमें जब लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे उसका नेक्स्ट स्टार्ट नोड है कि नहीं है ये जानना था ना, तो स्टार्ट नोड को हमने टेम्प्रेरी में स्टोर मान लिया, और एन को नहीं छेड़ा, तो एन हमेशा स्टार्टिंग नोड ही रहेगा, और टैम्प के ऊपर ही खेलेंगे जब तक कि टैम्प नोट इक्वल्स टू टैम्प का नेक्स्ट, बेसिकली टैम्प का नेक्स्ट यानी कि 5 है ना लास्ट नोड लूप का, 5 का नेक्स्ट स्टार्टिंग नहीं हो जाता, स्टार्टिंग नोड जहाँ से स्टार्ट किया था यानी कि 2, जब तक चलेंगे, और जैसे ही ऐसा हो जाएगा यानी कि लूप खत्म हो गई है। कुछ नहीं करना, लेंथ को प्लस प्लस कर देना, टैम्प इक्वल्स टू टैम्प का नेक्स्ट कर देना, ठीक है, और सिंपली रिटर्न कर देना है लेंथ को। समझ आ गया, सिंपल सा था। 2 है, 2 हमें मिल गया, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, ये कहाँ पे जाकर रुकेगा, 2 पे रुकेगा, क्योंकि 2 3 4 5 2 फिर से विजिट कंटेंस हो जाएगा ना, 2 तो पहले डाल दिए, 1 से 2 गए, 2 को पहले डाल चुके थे हम, फिर से 2 आएगा तो 2 हम यहाँ पास करेंगे, 2 से लूप चलाएंगे, 2 3 4 5 5 पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि 5 का नेक्स्ट इक्वल टू एन है, ठीक है। अगर लूप है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वो, अदरवाइज एंड पे जाएगा नल तक, तो 0 कर देंगे, 0 बोला है ना, 0, ठीक है। इतना ही कोड था, चला के देखते हैं। 7 7, ठीक है, आउटपुट और मैच कर रहा है, ठीक है, ये चल गया है। ये थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच काइंड ऑफ, जो देखते हमें पता लग गया, ठीक है। अनदर अप्रोच कोई और हो सकती है क्या, अप्रोच टू क्या हो सकती है वो सोचें। आपने सुना हो नाम, अगर या नहीं सुना हो उसका कोई मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ तरीका, ठीक है। सिंपल देखो, 2 लड़के ले लेते हैं अपन, ए और बी, 2 लड़के हैं, दोनों यहाँ खड़े हैं एक इंडेक्स पे, ठीक है, एक इंडेक्स पे खड़े। ए है जो ए इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 10, मान लेते हैं 10 या 1 कुछ भी मान लो। बी है जो हेल्दी है, बढ़िया है, जिम विम जाता है, एथलीट है, बी इज रनिंग एट स्पीड डबल ऑफ ए, मीन्स 10 स्टार 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। बी है जो इससे डबल स्पीड से भाग रहा है, तो मान लेते हैं इसको दोनों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। ए है जो यहाँ पे जाएगा, बी इतनी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ए यहाँ से यहाँ जाएगा, बी इतनी देर में यहाँ पहुँच जाएगा 5 पे, फिर 3 पे पहुँच जाएगा ऐसे। तो हम चलाते हैं लूप, ठीक है, ए के लिए चलाते हैं, ए के लिए ए कैसे मूव करेगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, 1 बाय 1 चलेगा ये, ठीक है। 5 जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है, 6 नहीं सॉरी 2 पे आ जाएगा वापस, 2 से फिर 3 पे आ जाएगा, 3 से फिर 4 पे आ जाएगा, 4 से फिर 5 पे आ जाएगा, 5 से वापस 2 पे आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखते हैं अभी के लिए। बी के लिए आता है,
बी भाई साहब ए की डबल स्पीड से भाग रहा है, तो एक से सीधे वो जंप मारेगा 3 पे, डबल है, ये एक पे मारेगा तो वो 2 पे मारेगा ना, डबल है। 3 है, 3 से गए 5 पे, 5 से सीधे सीधे जाएगा भाई साहब 3 पे, 3 से भाई साहब जाएगा सीधे 5 पे, ठीक है। 1 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से वापस 3 आया ना, ठीक है। 5, 5 से वापस 3, 3 से वापस 5, ये तो ऐसे चक्कर लगाता रहेगा बेचारा, ठीक है। ए कैसे गया था, ए 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 3 से 4 से 5 गया, फिर 5 से 2 गया, ठीक है। ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या कुछ पैटर्न, कि अगर बी है फुल स्पीड तो भाग रहा है और ए धीरे धीरे चल रहा है, फिर भी अगर दोनों एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, इसका मतलब बी कहीं गोल गोल घूम रहा है, दिख नहीं रहा गोल गोल घूम रहा है। 1 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से गया 3, 3 से 5 गया, 5 से गया 3, 3 से गया 5, 5 से गया 3, 3 से गया 5, ऐसे चलता रहेगा, ये गोल गोल घूमता रहेगा, गोल गोल, ठीक है। तो अगर जो मेरा इंट्यूशन है वो समझ रहे हो गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर लिस्ट में लूप है, जिस रास्ते पे वो भाग रहे हैं, अगर वो रास्ता गोल गोल है, उसमें साइकिल है, तो बी कितनी तेज भाग ले ए से आकर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ मिला, यहाँ आके मिल गया, देखो ये 5 और 5 सेम है ना, दोनों सेम है। ए भाई साहब धीरे धीरे पहुंचा 5 पे, ए बी स्पीड से भाग रहा था, फिर भी 3 5 3 5 के बीच में फंसा रहा, ये मिल गए। अगर लूप नहीं होता तो मिलते क्या, नहीं मिलते ना, बी तो भागता तो सीधे चला जाता, रास्ता सीधा होता तो बहुत दूर चला जाता, ए पीछे रह जाता, लेकिन लूप है तो बी गोल गोल घूमता रहेगा, तो एक पॉइंट आएगा ही जो बी और ए मिलेंगे ही, मिल गए। तो आप समझ गए ना मेरा पॉइंट। हम बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक स्लो पॉइंटर का, एक फास्ट पॉइंटर का। स्लो पॉइंटर एक एक करके मूव करेगा, फास्ट पॉइंटर दो दो करके मूव करेगा। अगर लूप होगी तो दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, मिलेंगे ही, क्योंकि जाएगा कहाँ, गोल गोल घूमता रहेगा ना, तेज वाला भी वो स्लो से आके मिल ही जाएगा। अगर मिल गए तो इसका मतलब लूप है, नहीं मिले तो नहीं है लूप, समझ गए आप। अब इसका कोड कर देते हैं। इतना अच्छे से मैं किसी ने नहीं समझाया होगा, कितना बढ़िया समझाया है, बढ़िया एग्जाम्पल रेडी। कुछ नहीं करते, इसको तो यूज करेंगे हम, इसको एज इट इज रहने देते हैं। जस्ट ये तो लेंथ फाइंड करने का है कि जब अगर लूप है तो हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जिस जो मीटिंग पॉइंट होगा उससे स्टार्ट करेंगे, जब तक कि वापस नहीं आ जाते, वही लेंथ हो जाएगी लूप की, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। एसमैप की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एक स्लो बॉय, बॉय ले लेता हूँ मैं, बॉय स्लो बॉय, वो भी हेड पे ही है, अब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का हेड है। फास्ट बॉय इक्वल्स टू हेड है, ठीक है। दोनों भैया स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, रेस होने वाली है, ठीक है। दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कर दिया। अब अगर लूप नहीं होगा तो कोई सा भी एक ना एक जना नॉर्मली तो फास्ट ही पहुंचेगा, पर लेकिन हम कंडीशन लगा देते हैं कि वो जब तक चलाएंगे, जब तक भगाएंगे उनको, जब तक कि रास्ता खत्म नहीं हो जाता। रेस तो वहीं तक ही होगी ना, जब तक कि ट्रैक है, ट्रैक पे ही भगेंगे, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे ना। फास्ट बॉय नॉट इक्वल टू नल, एंड हम ये भी चेक कर लेंगे कि फास्ट बॉय दो दो कदम मूव कर रहा है, तो अगला कदम में ट्रैक खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। जब तक भगाएंगे जब तक कि ट्रैक है, तो भैया दो कदम आगे भग रहा है, तो इसके लिए डॉट नेक्स्ट का भी कंडीशन लगा देंगे कि अगला स्टेप ले रहा है, अगर रास्ते खत्म है तो मत ले, फालतू में क्यों ले रहा है, वो ट्रैक से बाहर जाएगा, ठीक है। स्लो बॉय कैसे मूव करेगा, एक स्टेप स्लो बॉय डॉट नेक्स्ट, फास्ट बॉय भाई साहब इससे डबल स्पीड भागता है, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे, फास्ट का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो, इसलिए ये इजीली फटेगा नहीं, ये नल होगा नहीं कभी, इसलिए डॉट नेक्स्ट पे चला जाएगा। ये नल हो सकता है बट ये नहीं होगा, फटता तो तभी है ना, नल पे इंटरेक्शन तभी आता है जब नल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे तो डॉट नेक्स्ट निकालेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी चेक कर चुका है, ठीक है। चलो बढ़िया है, दोनों भाग रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब स्लो और फास्ट दोनों मीट करेंगे, स्लो बॉय विल बी इक्वल टू फास्ट बॉय, होगा बढ़िया। ऐसा होगा तो लेंथ फाइंड कर लो, इस ये सब करने की नीड है नहीं, ठीक है। बस इतना ही है,
चलते जाएंगे, लूप नहीं होगा तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगी। अगर लिंक लिस्ट में जो लिस्ट है उसमें लूप नहीं होगा, इन्फिनिट लूप नहीं होगा, जो ये वाला लूप है ये नहीं होगा, तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगी, रिटर्न 0 कर देंगे। अगर लूप है तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे गोल गोल घूमते हुए, तो लेंथ निकाल लो बस। Run this first one. Sorry, we have forgot to add here like slow boy will be the anyone we can pass. Slow boy will be the starting point, like any point in the loop जहाँ पर स्लो बॉय और फास्ट बॉय आकर मिलेंगे, वो पॉइंट हमें इस फाइन लेंथ के लिए पास करना है। मैंने हेड पास कर दिया था जो कि गलत था, ठीक है। ठीक है, साथ साथ आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट और अपना आउटपुट मैच करके चला दे। या इट्स वर्किंग फाइन। सो पिछली अप्रोच इसमें डिफरेंस क्या है, चल तो वो भी ऑफ एन में रही थी, एक ही वाइल लूप चला रहे थे उसमें भी, इसमें भी एक ही वाइल लूप चला रहे। डिफरेंस ये इसमें कोई भी स्पेस नहीं ले रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, उसमें ऑफ एन थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, कोई सा भी यूज कर लो। अगर कोई कहता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो तो इसको यूज कर लो। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो एल्गोरिथम है जो हमने यूज किया है स्लो बॉय और फास्ट बॉय का, जो कि एक साइकिल में जाकर कहीं मिलेंगे, इसको फ्लो बोलते हैं फ्लड्स का साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। याद रखना इसको, बहुत यूजफुल है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन इससे हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम ऑफ द डे में, गीक्स फॉर गीक्स के में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।